चलो ग्रेट देन। सो गाइस दिस इज, हाँ यार होगा होगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज आवर डे 7, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। विद्या मैम भी थी, याद करो, है मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग में देखा है, ठीक है। चलो 6-7 जो भी हो, ठीक है। तो चलो, तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी का नाम है उसको कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्राडे मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आप सब लोग के मन में आ रहा होगा सर स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे मीन रिवर्जन मीन रिवर्जन मीन रिवर्जन, ये है क्या? ठीक है, एक पहली बात सर दर्द बने बैठा था कि कुछ शॉर्ट सेलिंग सीखेंगे। अब क्या सीखने वाले, ठीक है। मैंने शॉर्ट सेलिंग क्या होती है वो मैंने आप लोग को बेयरिश पैटर्न के वक्त ही समझा दिया था, बट आज ऑर्डर तक कैसे लगाने मैं वो सिखाने वाला हूँ। राहुल जी डाउट्स आराम से, गाइस हैंड रेज मत करना, आप तो जानते ही हो यार, ठीक है। सारे डाउट्स लास्ट में एड्रेस होते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। चलो सो गाइस देन अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो अब मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ना पीपीटी को वहां पर आगे ले लेता हूँ सो दैट, हाँ चलो अब मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो सो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्राडे की मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। अब गाइस आगे क्या है, मीन रिवर्जन होता क्या है, पहले हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। मैं एक बार ये इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, इफ देर इज एन अप ट्रेंड, क्या है, अगर एक अप ट्रेंड है, ठीक है, तो क्या होता है, प्राइस क्या करती है, टेंड करती है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम इट्स एवरेज। अब हम दो टाइप के एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि आयुषर मूविंग एवरेजेस हमने पढ़े नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग ही जोन में आते हैं, वो इंडिकेटर बेसिस पे ट्रेडिंग में आते हैं। हम एवरेज किस चीज को समझ के चल सकते हैं अभी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ट्रेंड लाइन सपोर्ट आप सबको पता है, तो क्या करता है, प्राइस ऊपर जाता है दोबारा नीचे आता है ना, ऐसा नहीं ऊपर जाते चला जाता है, ऐसा तो कभी नहीं होता, सेलिंग देखने मिलती भी हमें। तो क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है नीचे आती है, दोबारा एक नया हायर लो बनाती है, दोबारा ऊपर जाती है दोबारा नीचे आती है, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्या बताना चाह रही है कि अगर एक अप ट्रेंड है तो प्राइस क्या टेंड करेगा, ऊपर जाने का ट्रेंड टेंड करेगा अपने एवरेज से ज्यादा, ठीक है। एंड देन फॉल बैक इनटू इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब अपने एवरेज के पास आ रहा है, अपने ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, ठीक है। तो वो अपने ट्रेंड लाइन के पास आता है एंड व्हेन द प्राइस कम बैक टू द एवरेज दिस में प्रेजेंट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन है मेरी, स्टॉक अपने मीन पोजीशन पर आ रहे हैं यहां पर, अगर दोबारा ऊपर जाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, इट इज अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट। तो आयुष भाई इसमें तो हमें बाइंग की चीज दिख रही है, आप तो बात कर रहे थे सेलिंग की। तो अब मैं आप सब लोग को एक चीज बताने वाला हूं कि यहाँ देखो, आपने जब भी देखा है कि एक स्टॉक ऊपर जाता है वो कुछ लेवल नीचे करेक्ट भी होता है, बट हमें जो कैप्चर करना है वो बहुत एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जब वो अपना करेक्ट होने का प्रोसेस चालू करेगा ना, हमें बस उसी चीज को कैप्चर करना है और वहीं पर निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि वो जो फ्रैक्शन होगा उसका वो हमें भर के प्रॉफिट्स देने वाला है, एंड आई लेट यू नो कि कैसे बनेंगे, ठीक है। सो उसके बाद क्या है कि उसका अपोजिट, इफ देर इज अ डाउन ट्रेंड देन द प्राइस टेंड्स टू फॉल बिलो द एवरेज। अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे जा रही है, दोबारा रैली बैक कर रही है, ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है उसका रेजिस्टेंस, सॉरी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसका, दोबारा नीचे टच करके नीचे जा रही है। सो यहां पर क्या होता है कि अब जब डाउन ट्रेंड में स्टॉक अपने मीन पोजीशन पर आता है, यहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है, ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है। द पॉइंट इज कि स्टॉक जब भी अपने एवरेज के पास आता है तो हम बोलते हैं वो अपने मीन के पास आ रहा है, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि वो अपने मीन के पास आ रहा है। ये सिर्फ एक कंसेप्ट समझने के लिए था कि मीन रिवर्जन क्या होता है। इस स्ट्रैटेजी से इसका कोई लेना देना उतना है नहीं, ये सिर्फ एक कंसेप्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि अब जो स्ट्रैटेजी है वो आगे आने वाली है, ठीक है। एंड गाइस ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मजा आने वाला है, ठीक है। चलो अब गाइस इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको लिख लो यार आप लोग, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इसको लिख लो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। सो यार देखो, मेरी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होगी ना
जो मिनिमम कैपिटल है वो होगी 10,000। अब आप बोलोगे सर वाई 10,000 यार, सर इतनी कम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि यार अब ये इंट्राडे में आ गए हम लोग। नाउ वी हैव जम्प्ड इनटू इंट्राडे। अब हम लोग इंट्राडे में आ गए, अब वो नहीं रहा, ठीक है। अब हम लोग इंट्राडे में आ चुके हैं। मैं यहाँ पर ना आप सब लोग को दिखा भी देता हूँ। पिछले टाइम आप सब लोग को याद होगा यार, मैंने आप सब लोग को बताया था कि यार हमारा वो कैसे होता है, क्या बोलते हैं कि हमें लेवरेज कैसे मिलती है। मैंने ब्रोकर का वो स्क्रीन शेयर करके दिखाया था आपको। तो अगर मेरे पास 10,000 की कैपिटल है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यार मुझे 50,000 तक के स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब गाइज एक मैथ्स अपने दिमाग में रखना, ठीक है, एक मैथमेटिक्स कि देखो 10,000 का 1% क्या होगा, 100, ठीक है। 50,000 का 1% क्या हुआ, 500। तो अगर आपने 10,000 रुपीज लाइक लगाए और आपने 1% बनाया, तो आपका 100 नहीं बनेगा, आपका 500 बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके आपको मल्टीप्लीकेशंस में मिल रहे हैं, आपको लाइक लाइक 5x प्रॉफिट हो रहा है आपके आपके इनिशिएटेड कैपिटल पे। क्यों? क्योंकि आपको 5x का लेवरेज मिला था। बट जो लॉस भी होगा वो भी इसी अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। वो ब्रोकर नहीं लेने वाला, ठीक है। प्रॉफिट भी दे देगा, लॉस भी आपके ऊपर ही है कि अगर आपने 10,000 डाला है, क्योंकि इस हम लोग इस स्ट्रैटेजी में 1% का स्टॉप लॉस लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। सो 10,000 में अब 50,000 तक पहुंच रहा है यार, तो 1% कितना हो रहा है भाई, 1% हो रहा है हमारा 500, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम स्ट्रैटेजी में 1% का स्टॉप लॉस एक मेंटेन करने वाले हैं हमारी एंट्री प्राइस। बट यहाँ पर क्या है कि गाइस आप लोग को ये चीज ऑब्जर्व करनी है, अपनी कैलकुलेशंस को प्रिसाइज लेकर चलना है कि हाँ यार मेरा लाइक 500 तक का लॉस होने वाला, ठीक है, अगर मैं 10,000 इनिशिएट कर रहा हूँ। एंड गाइस ये शॉर्ट सेलिंग की है, सेल करना है, ठीक है। सो ब्रोकरेजेस भी सेम लगते हैं, जो बाइंग के लगते हैं सेम सेलिंग के लगते हैं, तो उसके कुछ अलग से नहीं लगने वाले। एंड आपको इंट्राडे पर लेना। चलो, सो अब हमारी मिनिमम कैपिटल 10,000 रिक्वायर्ड है सर, आई एम प्रीटी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, सेकेंड पॉइंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2, 1:3। अब ये इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया गया, ठीक है। ये कैलकुलेटेड है इस तरीके से कि हमने ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंसेस देखी थी कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने स्टॉक में एंट्री ली, हम पार्शियली बुक करके निकल गए, ठीक है। स्टॉप लॉस तक आने ही नहीं दिए, फिर हमने जैसे ही बुक किया वो गया अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर क्या मतलब, हम तो निकल चुके थे, ठीक है। सो हमने इस अकॉर्डिंग से स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया, बिकॉज गाइज ये लॉन्ग टर्म में ना काफी काम देने वाला है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, कि भाई जितना हाथ में आ रहा है लेकर निकलो। ये होता है ना, कभी कभार काफी टाइम ऐसा हुआ है कि आयुष सर बस टारगेट रीच करने वाला था, 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट रह गए थे और रिवर्स करके स्टॉक चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। क्यों? आप लोगों ने पार्शियली प्रॉफिट बुक किया ही नहीं, पॉइंट ये थी, आप लोगों ने पार्शियली प्रॉफिट बुक नहीं किया। सो गाइज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, कि यार हम लोग पार्शियली प्रॉफिट बुक भी करना सीखेंगे। और एक बार मैं यार कैमरा ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ सबको स्विंग हाई और स्विंग लो का कंसेप्ट याद है ना, भूल तो नहीं गए? स्विंग हाई स्विंग लो का कंसेप्ट याद है? क्योंकि हमें टारगेट्स में वही काम देने वाला है, हमें टारगेट्स में वही काम देने वाला है, ठीक है। चलो, तो एक्यूरेसी ऑफ द स्ट्रेटेजी 60-65 यार, बहुत लाइक मैंने पीपीटी अपडेट नहीं की, सॉरी फॉर दैट, ये 4 महीने पुरानी है, अब ये हो चुकी है 87% के ऊपर, ठीक है, एक्यूरेसी। और .4, डेली कितने स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, 2 to 3, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, 2 to 3, नॉट मोर देन दैट। और हमारा जो लाइक सेकंड लास्ट पॉइंट है, स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए, उसका प्राइस होना चाहिए मिनिमम 70 रुपीज और मैक्स टू मैक्स 5,000, उसके ऊपर नहीं जाना है भाई, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 5,000 तक के स्टॉक्स मिल रहे, ले लो। अब नेस्ले आ रहा है, एमआरएफ आ रहा है, तो क्यों भाई, रहने देते हैं उसको, तब अवॉइड ही करते हैं, क्यों लेना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, टाइम फ्रेम क्या होगा। सो गाइज माय टाइम फ्रेम विल बी ऑफ 3 मिनट्स। अब गाइज डेली पर कर लिए, 15 मिनट्स पर कर लिए, अब कैंडल को डाइसेक्ट करके और अंदर जाएंगे, 5 3 मिनट की कैंडल बनती है, तब जाकर एक 15 मिनट का कैंडल बनता है, ठीक है। अब हम लोग उतना डीप जाने वाले हैं कि यार हम लोग 15 मिनट्स तक क्या करते थे, वेट करते थे। अब क्या है, 3 मिनट्स में क्विकली प्रॉफिट बुक, वी आर डन फॉर द डे, ठीक है। हम लोग इस अकॉर्डिंग जाने वाले हैं। सो अब मैं यहाँ पर आप सब लोगों को दोबारा मैं समझा देता हूँ। 10,000 मिनिमम कैपिटल, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 है।
एक्यूरेसी 87 के ऊपर है। और जब भी हमें स्टॉक सिलेक्ट करना है, कई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो मैं सॉफ्टवेयर आप सब लोगों को देने वाला हूं, अगर उस सॉफ्टवेयर में तीन स्टॉक्स तक आ रहे हैं तो आप ले सकते हो, 3 कंपनीज। अगर उसके ऊपर आ रही हैं तो आप अवॉइड करोगे, ठीक है, बिकॉज इट शोज मी कि यार एक बुलिश ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसकी कुछ क्राइटेरियाज है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग को उससे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप सब लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आयुष सर क्यों बोल रहे कि स्कैनर में 3 स्टॉक आए, या तो उससे कम तभी लो, उससे ज्यादा नहीं लो। चलो, सो पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स कौन से इस्तेमाल करने, बिकॉज एंट्री आ गया है, देखो रूल्स हैं और एंट्री एंड ऑल आ गया है, ठीक है। सो यार यहाँ देखो, पहले हमें इंडिकेटर्स कौन से यूज करने, ये भी सिर्फ कंसेप्चुअल है, ये भी काम आपका स्कैनर ने करके दिया है। पर यार समीर जी, ऐसे ही हमें सीधा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने में मजा नहीं आएगा, पहले देख भी ले कि यार कहाँ से डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो चलो, पहला है स्टॉक RSI, और उसकी क्या है, पीरियड 2 है। सो आई सर अब ये क्या है RSI, बताओ। तो आ जाओ, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं चार्ट दोबारा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, रिमूव ड्रॉइंग्स। चलो अब यहाँ पर देखो गाइस, और इसमें यार वॉल्यूम उतना काम नहीं करने वाला है, सो वॉल्यूम को अगर हम हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आप सब लोगों को तो RSI पता ही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप सब लोगों ने सुना हो ना, 30 के नीचे होती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, 70 के ऊपर होती है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग RSI का एक अलग इस्तेमाल करने वाले हैं। पहली बात कि आयुष सर मैं RSI कैसे लगाऊं, ये इंडिकेटर्स का टॉगल दिख रहा है आप सब लोगों को, इंडिकेटर्स, इस पर करना है क्लिक। जैसे क्लिक करते हो आपको लिखना है RSI। जैसे आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा, आपको करना है क्लिक। एंड गाइस फोकस करना, मैं आप में से किसी को भी अनम्यूट करके बोल सकता हूं कि देखो रिवाइज करो क्या मैंने बताया था, ठीक है। सो प्लीज ध्यान से फोकस करना, जिनके कैमराज ऑन होंगे बच के रहना। देखो रीनू मैम सीधे बैठ गए कि सर कभी भी बुला सकते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं गाइस, अब फोकस करना, ठीक है। मैंने RSI लगा दी, मैं दोबारा लगाना सिखा देता हूँ। इंडिकेटर्स पर आया, RSI क्लिक किया, और इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरे सामने एक RSI आ गया। इस येलो लाइन को अभी के लिए इग्नोर करना, मैं सेटिंग्स पर जाता हूँ, इस येलो लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, स्टाइल RSI बेस्ड MA हटा दिया। देखो अब मेरे सामने ना कुछ ऐसा आ गया, पर मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा था, RSI का क्या पीरियड होना चाहिए, 2। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स दिख रहे हैं, सेटिंग्स, आपको उसको क्लिक करना है, इनपुट्स पर जाना है, इनपुट्स। अब जो इसका लेंथ है ना, लेंथ, RSI लेंथ, इसको आपको 14 से हटाकर 2 करना है। अब 2 आप 2 से लेके 5 तक किसी के भी बीच में कर सकते हो, मैं 2 ज्यादा प्रेफर करता हूं कि मुझे वो शार्प टॉप्स एंड बॉटम्स दिखाता है, ठीक है। तो मैंने RSI की लेंथ को किया 2 और मैं करता हूं ओके। अब इतना क्लियर है, एक सेकेंड, अब एक बार समराइज करता हूं। RSI पर गया, सेटिंग्स पर गया, जो उसकी लेंथ या पीरियड था मैंने उसको 2 सिलेक्ट किया, बस 14 से हटाकर हमने इनपुट्स में जाकर 2 सिलेक्ट किया। इतना क्लियर है आप सब लोग को, क्या सर आपने 2 कैसे लगाया, ठीक है। और क्यों लगाया, क्योंकि मुझे शार्प टॉप्स एंड बॉटम्स चाहिए। अब क्यों चाहिए मैं वो भी आप सब लोग को बताऊंगा, सो डोंट वरी, क्यों चाहिए वो भी बताऊंगा। जैसे ये हो गया RSI का काम, ठीक है। अब हमें एक और इंडिकेटर यूज करना था, कहाँ गया ये, सेकंड वन इज मूविंग एवरेज, और उसकी क्या लेंथ रखनी है, 200 डेज की। अब मूविंग एवरेज आयुष भाई कैसे लगाऊं, तो आ जाओ सेम चीज दोबारा फॉलो करेंगे। अब मूविंग एवरेज भी लगानी है तो मैं आऊंगा इंडिकेटर्स पे, मैं इंडिकेटर्स पर आया, मुझे लिखना है MA। मेरे सामने पहला आ रहा है मूविंग एवरेज, दिख रहा है मूविंग एवरेज, ये कोई भी मत लगाना, MACD मूविंग एवरेज रिबन कुछ भी नहीं, सिर्फ मूविंग एवरेज, सिंपल, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल हमारा जो मूविंग एवरेज है हमें उसको सिलेक्ट करना है। अब आयुष सर आपने तो बोला था कि हाँ यार हमें मूविंग एवरेज तो लगाना है, बट जो उसका पीरियड है ना, लेंथ, वो कितनी होनी चाहिए, वो 200 होनी चाहिए। बट यहाँ के सेटिंग्स में तो 9 है, 9 दिख रही है ना मुझे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आता हूं यहाँ पर सेटिंग्स पे दोबारा, ठीक है। मैं दोबारा सेटिंग्स पर आया, अब यहाँ पर लेंथ दिख रही है,
अब मैं इसको 9 से हटाकर 200 लिखता हूं। अब मैंने जैसे 200 किया, अब मुझे करना है ओके। अब देखो, अब मुझे बड़ी स्मूथ सी लाइन मिल गई है। जब वो 9 पर था तो बड़ी नॉइज दिख रही थी उसमें, जैसे 200 क्या बड़ी स्मूथ हो गई। अब आयु सर 200 डे मूविंग एवरेज क्यों? अब आप सब लोग को पता होगा, हम लोग 5 डे मूविंग एवरेज यूज करते हैं कि हमें एक हफ्ते का ट्रेंड में पता चल पाए कि यार एक हफ्ते का ट्रेंड इसका क्या है। 20 डे मूविंग एवरेज यूज करते हैं कि यार हमें पता चल पाए कि यार इस महीने का ट्रेंड कहां पर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 200 सिलेक्ट करेंगे बिकॉज मार्केट ऑन एन एवरेज मोर देन 200 डेज ही एक्टिव होती है। ठीक है, नॉट प्रिसाइजली 200 डेज एक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि यार हमारे 52 वीक्स तो सैटरडे संडे वाले ही हो जाते हैं। ठीक है, तो 104 छुट्टी तो यहीं पर हो गए और बाकी इधर उधर के हॉलीडेज। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑन एन एवरेज हम लोग हमारा मूविंग एवरेज 200 डेज लेकर चलता है। वो मुझे एक ईयरली ट्रेंड बताता है यार इसके साल का ट्रेंड कहां पर जा रहा है। क्लियर कि हमें आरएसआई कैसे रखना है। आरएसआई का हमें लेंथ रखना है 2 और मूविंग एवरेज का 200। इतना क्लियर है? एक बार थम्स अप करना है। इतना क्लियर है? क्योंकि मैं एक एक स्टेप लेकर जा रहा हूं और मैं भगाना नहीं चाहता। हम लोग आराम से जाएंगे क्योंकि स्ट्रैटेजी 1-1.5 घंटे की है, ज्यादा है ही नहीं। इसके बाद बैक टेस्टिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर है आप सब लोगों को? अब आइए सर, इतना तो हो चुका कि भाई इसको कैसे लगाना है आपने बता दिया। अब हमारे रूल्स क्या है? पहला पॉइंट, क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 3% फ्रॉम द डे 1 क्लोज। ये ऊपर से जाएगा, इट इज अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट। अब मैं समझाता हूं। अगर मुझे आज स्टॉक सिलेक्ट करना है, मुझे ये देखना है कि वो 3% के ऊपर भागा हो। इतना क्लियर है ना कि पहला पॉइंट क्या है? मैं भी आप सब लोगों के साथ ही लिखता हूं, अगर पेन मिल जाए होपफुली तो मैं आप सब लोगों के साथ लिखता हूं। ठीक है, कि देखो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि वो 3% से ऊपर भागा रहना चाहिए। ठीक है, मोर देन 3%, चलो मिल गया। ठीक है, फर्स्ट मोर देन 3%। इतना क्लियर है हमें कि मुझे आज स्टॉक देखना है, मुझे कोई भी स्टॉक मिल रहा है आज, मुझे वो देखना है वो 3% या उसके ऊपर गया रहना चाहिए। ना 2% चाहिए ना 2.5%। वो भी काम आपके लिए सॉफ्टवेयर कर देगा, बट कंसेप्ट कंसेप्ट भी समझना है, वरना यार ये 15 मिनट में मैं स्ट्रैटेजी सिखा दूं, 15 मिनट। ठीक है, चलो सेकंड, 2 पीरियड आरएसआई शुड बी ग्रेटर देन 50। तो अब मैं एक काम करता हूं, अब हम लोग एक एक क्राइटेरिया चार्ट में ना पुश करते हैं, एक एक क्राइटेरिया। पहले मैं यहां पर आता हूं, मैं चेंज इन परसेंटेज को थोड़ा ऊपर नीचे करता हूं। मुझे 3% के ऊपर एक स्टॉक मिला ब्रिटानिया, कि ये मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आ रहा है, पहला पॉइंट क्लियर कर रहा है। एम आई करेक्ट? क्या ये पहला पॉइंट क्लियर कर रहा है मेरा कि 3% के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए इसको? ठीक है, 3% के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है गाइस, यस और नो? यस। ठीक है गाइस, लिखते रहो। पहला 3%, मैं अनम्यूट करूंगा। मुझे मुझे मैं चाहता हूं कि यार सबको कंसेप्ट अंदर बाय हार्ट हो। ठीक है, यहाँ देखो 3% के ऊपर क्लोजिंग है। और मैंने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो 2 पीरियड आरएसआई है इट शुड बी ग्रेटर देन 50। अब भाई सर ये 50 कहां से ढूंढे? एक तो हमने 2 पीरियड आरएसआई बना तो लिया। अब आ जाओ ऊपर, मैं इस आरएसआई को बड़ा करता हूं। यहाँ देखो आप सबको ये नंबर्स विजिबल है, 50, 60, 70, 80, यहाँ पर 40, 30, 20। मुझे ये देखना है कि यार वो जो भी होना चाहिए हमारा आरएसआई वो 50 के ऊपर होना चाहिए। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो गाइज मैं एक बार ना चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूं, मुझे बताना क्या इसका आरएसआई 50 के ऊपर है? यस और नो क्विकली बताना। और जिसको नो लग रहा है हैंड रेज करना, जिसको नो लग रहा है हैंड रेज करना। और अगर कोई अदर डाउट है लीव इट। अगर जिसको लग रहा है सर 2 पीरियड आरएसआई 50 के ऊपर नहीं है, हैंड रेज करो। यस 100 पर है, करेक्ट। अविनाश जी ने तो बता भी दिया किस पर है। चलो कोई नहीं, मैं चैट सेक्शन बंद करता हूँ। 3% कौन से कैंडल टाइम में देखना है सर? वो हमें डेली में ही देखना है। ठीक है, अभी के लिए हमें डेली में देखना है। ठीक है, जब एंट्री लेने जाएंगे तब 3 मिनट्स पर देखेंगे। ठीक है, चलो तो राघवेंद्र जी ये ऊपर ही है 50 के, तो क्या मेरा सेकंड रूल मैच कर रहा है? पहला 3% के ऊपर
सेकंड इज 2 पीरियड RSI 50 के ऊपर, ठीक है। अब हम एंट्री को बाद में देखेंगे, एंट्री को हम लोग बाद में ऑब्जर्व करेंगे, पर अब हम लोग यहां पर ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फोर्थ, क्लोजिंग प्राइस शुड बी अबव 200 डे मूविंग एवरेज। मैं क्या चाहता हूं कि जो कैंडल 3% ऊपर भाग के क्लोज हुई है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, या तो क्रॉस में ऊपर क्लोजिंग दी हो, या तो ऊपर, या तो चाहे जितना ऊपर हो वो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, तो मैं चाहता हूं उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए वो कैंडल, ठीक है। तो मैं ब्रिटानिया की चार्ट में देख लेता हूं कि क्या उसमें ऐसा हुआ है कि नहीं। तो ऐसा हुआ है गाइज, गाइज चार्ट सेक्शन ओपन कर रहा हूं, जिसको भी नो लग रहा है हैंड रेज करना, तो मैं यार समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्या ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने? यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट, काफी ऊपर है तो ठीक, करेक्ट, काफी ऊपर है, ठीक है। यहां पर देखो काफी ऊपर है, तो क्या यार ये मेरे तीनों चेक पॉइंट्स क्लियर है कि 3% के ऊपर क्लोजिंग दी है, RSI का जो पीरियड 2 है वो यार 50 के ऊपर है, एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो गाइज हमें यही 3 क्राइटेरिया चाहिए लाइक अपने स्टॉक को शॉर्ट सेल करने के लिए। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया कि बस हमें यही 3 क्राइटेरिया चाहिए। अगर क्या हो मैं बोलूं कि 10 मिनट की चीज और बची है, उसके बाद स्ट्रैटेजी डन है, ठीक है। बिलीव नहीं हो रहा ना यार, सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हैं ना कि वही काम कर दिए, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है अब आगे। गाइज हर एक पॉइंट नोट कर लो, अब आगे बढ़ते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स तो आयुष भाई क्लियर है हम लोगों को, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। ये थर्ड पॉइंट रह गया है जो आप एंट्री पर समझाने वाले। अब हमें इंट्राडे स्कैनर की हेल्प लगेगी इसमें, इंट्राडे स्कैनर। अब हमारा इंट्राडे स्कैनर दिखता कैसे? तो यहाँ देखो, ये हमारा आ गया बड़ा ब्यूटीफुल सा मीन रिवर्जन का स्कैन। ये मैं आप सब लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा क्लास एंड होती। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारी चीजें मैंने डाली हुई है खुद से ही कि यार कितने पर क्लोज करना चाहिए, 200 डे के SMA पर के ऊपर, RSI का पीरियड 2 किसके ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटा स्टॉक होना चाहिए 50 रुपीज का, सबसे बड़ा होना चाहिए 5000। मैं चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ पर 2 लाइक 5300 भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट इसको छेड़ो नहीं तो ही ठीक, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। गाइज इस स्ट्रैटेजी को कब इंप्लीमेंट करना है? गाइस बार बार मैं स्क्रीन शेयर ऑन स्टॉप कर रहा हूँ इसलिए कि यार आप लोग का ना लाइक एक बार व्यू वहां से हट जाए तो आप लोग क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है। चलो, तो हमें इसको शाम के 5 बजे के बाद कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते, और इन ट्रेड्स को लेने के लिए ऑथराइजेशन की कोई नीड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये डिलीवरी ले ही नहीं रहे, ये हम लोग इंट्राडे ले रहे हैं, एंड इंट्राडे ट्रेड लाइक डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है। वो किसी भी टाइप का ऑथराइजेशन नहीं मांगता। सो अब हमें क्या करना चाहिए आयुष भाई, ठीक है। सो अब हमें इसको शाम को इंप्लीमेंट करना है, पर स्कैनर्स को कैसे यूज करना है? आपको आना है इन दी एंड, रन स्कैन करना है, जैसे BTST में सीखा था ना कैसे स्कैनर रन करते हैं, रन स्कैन दबाओ रिफ्रेश हो जाता है। अब मेरे सामने कितने स्टॉक्स आए हैं? 14। तो आयुष भाई क्या मैं ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन हो रही है, क्या मुझे इन 14 स्टॉक्स में से किसी 3 को शॉर्ट सेल करना है? नहीं। अगर इन स्कैनर्स में सिर्फ 3 स्टॉक दिख रहे हैं, अप टू 3 स्टॉक्स, मैं तभी सेल करूंगा। आई एम गोइंग टू सेल देन ओनली, वरना मैं नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अगर 4 हुए मैं नहीं करूंगा, अगर 1 स्टॉक आया यस, 2 स्टॉक आए यस, 3 स्टॉक आए यस, मैं फिर भी करूंगा ट्रेड, ठीक है। सबको क्लियर हुआ कि सॉफ्टवेयर में आपने रन स्कैन किया राघवेंद्र जी? आपके सामने 3 स्टॉक अगर दिख रहे हैं तो आपको कल ट्रेड लेना चाहिए। जैसे मेरे सामने 14 स्टॉक्स हैं, तो क्या मैं लूंगा ट्रेड? नहीं लेना है मुझे, आई नीड टू अवॉइड। बट अगर क्या 3 होते तो क्या मैं ट्रेड लेता? यस। अब मैं बताता हूं क्यों। अब आप सब लोगों ने एक चीज देखी है कि यार इनमें 14 के 14 स्टॉक्स में से सबने लाइक 3% के ऊपर की मोमेंटम दी है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड है। इसका क्या मतलब मुझे डिनोट करता है कि मैंने तो वो फ्यूचर्स सेगमेंट में से ही सिलेक्ट किया है। इसका क्या मतलब है कि हाँ यार लाइक मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है,
ठीक है। अगर हम इस ट्रेंड में शॉर्ट सेल करेंगे तो सबसे बड़े बेवकूफ तो हम ही रहे, ठीक है। और गाइस कभी भी ऐसा मत सोचना कि यार इनमें से मैं कोई देखता हूँ सबसे ज्यादा परसेंट कौन भागा है, अगर 14 स्टॉक है उनमें से सबसे ज्यादा कोई 10% भागा है तो आई सर इसी को सेल करते क्योंकि अगले दिन सेलिंग दिखेगी। नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, लाइक 90% ये प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस भैया आपका हिट होने वाला है। मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, ठीक है, जब स्ट्रैटेजी बना रहा था ना, मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था कि चल यार बन तो गई है स्ट्रैटेजी, ट्राई करते क्या होता है। जब मैंने अराउंड 12 स्टॉक्स आए थे, 12 में से कोई भी मैंने रैंडम 3 चूज किए, यू वोंट बिलीव तीनों की स्टॉप लॉस हिट विद इन हाफ एन आवर्स ऑफ मार्केट ओपनिंग, ठीक है। और मैंने बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस ली थी। तो यार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफी टाइम से एनालाइज किया कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि यार फ्यूचर्स में जो 200 स्टॉक है उसमें से 2 ही स्टॉक 3% के ऊपर भाग पाए, इसका क्या मतलब पता चलेगा कि यार स्ट्रेंथ ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, अब नीचे आने वाला। तो अब कंसेप्ट समझ में आया आप सब लोगों के। और अब आप लोग को पता चला होगा कि मैंने बीटीएसटी में आप लोग को बाउंडेशंस क्यों नहीं दी, क्योंकि यार जितने स्टॉक है हमारे लिए तो उतना ही अच्छा है कि भाई मार्केट और बुलिश है, मार्केट तो और बुलिश है, ठीक है। तो यार ये हमारे पास इस चीज का पॉजिटिव साइन यहाँ पर आ जाता है। मैंने चैट ऑन करके रखा था क्या? चलो नाइस यार, अब तक किसी ने टेक्स्ट ही नहीं किया, अभी किरण जी ने किया तब मुझे पता चल रहा है। चलो यार ठीक है, सही यार, ऐसे अभी टेक्स्ट मत करना बीच में, ठीक है। चलो तो यार ऐसे अगर पीआई इंडस्ट्रीज 10% भागा है तो प्रोबेबिलिटी है गिर सकता है, बट स्ट्रैटेजी के हिसाब से भाई नहीं करना है, ठीक है। चलो तो सबको स्कैनर्स का क्लियर हुआ कि कब लेना है, कैसे लेना है। अब हम बढ़ते हैं एंट्री की तरफ। क्या अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है। एंट्री कैसे लेंगे हम लोग, तो आते हैं एंट्री पर। इसको लिख लो। अगर हमने अपनी एनालिसिस कर ली रात को, तो जो भी मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं ना, हमें एक सेल ऑर्डर डालना है अगले मॉर्निंग को 0.7% ऊपर क्लोजिंग प्राइस के। और वो भी गाइस क्लोजिंग प्राइस जब भी हम देखेंगे हम 3 मिनट्स का कैलकुलेट करेंगे। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं आप सब लोगों को ना यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखा देता हूँ क्या हम हमारी एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं एक बार ना सुधीर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाय सुधीर सर, सुधीर सर आई एम अनम्यूटिंग यू, यू माइट हैव रिसीव्ड अ पॉपअप, ठीक है। Yes. हाय सर, हाउ आर यू? Can you hear me? यस सर, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। क्या हाल है सर? बढ़िया हूँ। क्या आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। आ रही है, अच्छा चलो कोई नहीं, मेरे को रिस्पॉन्स आया नहीं इसीलिए, चलो कोई नहीं। क्या है यहाँ पर देखो सर, आपको ये चीज क्लियर हुआ कि आरएसआई का जो पीरियड हमारा 2 होना चाहिए वो 50 के ऊपर होना चाहिए, इतना क्लियर है। करेक्ट। हमारा जो मूविंग एवरेज होना चाहिए 200 होना चाहिए, और हमारी जो स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस होनी चाहिए, इट शुड बी अबव 3%, या और मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग देना चाहिए। करेक्ट। करेक्ट है, इतना। और गाइस जब भी हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, इसको एनालाइज करेंगे तो हम लोग करेंगे डेली कैंडल पे, ठीक है। ओके। हम लोग इसको डेली कैंडल पे करेंगे। अब हमारी बात आयुष भाई आती है एंट्री की, कि एंट्री कैसे लेनी है। लेट्स इमेजिन मेरे पास एक स्टॉक था XYZ, उसने क्या किया कि 3% की ऊपर की रैली दे दी और वो पहुंचा है 100 रुपीज पे, ठीक है। हम ये चीज समझते हैं कि हमारे सारे क्राइटेरियाज अमित जी मैच कर रहे हैं, सारे क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं। अब वो स्टॉक जो है पहुंचा है 100 रुपीज पर, इतना क्लियर है कि भाई वो 100 रुपए पर पहुंच गया। यस। और ये सारी चीजों का टिक है उसके अंदर कि 3% की क्लोजिंग है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, आरएसआई पीरियड 250 के ऊपर है, ठीक है। अब अगर आयुष भाई मुझे शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेनी है, ठीक है, तो मैं कहां पर लूं?
तो गाइस आप लोगों को लेना है इसके 0.7% ऊपर। अब 0.7% मतलब कैसे? तो चलो, 7 करेक्ट। तो सुधीर जी मैं यहाँ पर फिर भी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, काफी सारे लोग फेमिलियर नहीं है इन सारी चीजों से, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ। एक सेकंड, मुझे लग रहा है ज्यादा लग जाएगा क्या? अब यहाँ पर आता हूँ। चलो, मैं अब इतना ज्यादा मुझे नीचे की तरफ का ड्रॉ नहीं करना। मेरा स्टॉक कहाँ कहाँ पर था? मेरा स्टॉक 100 पर था। गाइस एम आई करेक्ट? या ये क्या था मेरा स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस। अब गाइस अगर ये मेरे स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस था, सो मुझे इसके, अरे 100 पर था, सॉरी 100 पर था, 100 पर था, मैंने 100.20 पर कर दिया। तो मुझे क्या करना है गाइस, कि मेरे स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस यहां पर था 100 पर, तो मुझे इसके 0.7% ऊपर ऊपर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। मतलब कहां पर? 100.70 100.70 एंट्री प्राइस, एंट्री प्राइस कि यार हमारा क्लोजिंग यहां पर दिया। एंड गाइस एक बोल्ड में लिख लो, ठीक है, बोल्ड में, ठीक है, एक बोल्ड में लिख लो कि लाइक वी नीड टू टेक क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, टेक क्लोजिंग प्राइस ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, करेक्ट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको करेक्ट बताता हूँ मैजिक क्यों, क्या इस भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्यों? डेली भी तो वही दिखाएगा? नहीं, डेली वो नहीं दिखाने वाला है। आ जाओ। अब सुधीर जी आपका हो गया, तो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। अब मैं किसी और को पकड़ता हूँ, ठीक है। तो यार अब यहाँ पर मैं करता हूँ प्रकाश भैया को। आओ प्रकाश सर, आओ प्रकाश भाई आओ। चलो सर, मेरे को ब्रिटानिया की क्लोजिंग बताओ, क्या प्राइस पर आ रही है? क्लोजिंग 455, 455, 3.55 है, करेक्ट सर, ये Yes. डेली चार्ट पर है। अब आप इस प्राइस को लिख लो। सर क्या है, ये थोड़ा बड़ा है ना, तो ऐसे 455, 3.55। अब अगर मैं 3 मिनट्स कर रहा हूं, यहाँ देखो कितना बड़ा गैप है, 4533.50। क्लोजिंग अब पता चला 20 पॉइंट्स का। अब क्लियर हो रहा है गाइज? 20 पॉइंट्स का गैप है, ठीक है। तो गाइज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इधर देखो, यहाँ पर हम लोग इसकी क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे। इसकी क्लोजिंग से हम लोग 0.7% ऊपर देखेंगे। 0.7 मतलब कहाँ आ रहा है मेरा? इट इज कमिंग नियर 4565। अब अगर क्या हो, मैं बोलो आपको ये मेहनत भी नहीं करनी, मैं ये कैलकुलेशन की मेहनत भी आपको नहीं करनी है। एक मैं आप लोग को दूंगा शॉर्ट सेलिंग का कैलकुलेटर। आपको क्या करना है, जैसे मैं काम करता हूं ना, मैं एक बार ना सॉफ्टवेयर को रन करता हूं। एक सेकेंड, इंट्राडे मीन रिवर्जन है, मैं रन स्कैन करता हूं, इसमें ब्रिटानिया है कि नहीं। चलो देखो, ब्रिटानिया आया हुआ है पहले से, ठीक है। चलो लेट्स इमेजिन, अच्छा मुझे एक बात बताओ प्रकाश जी, मैं ब्रिटानिया को एनालाइज कर रहा हूँ, क्या मैं ट्यूसडे को शॉर्ट सेल करूंगा इसको? नहीं, अरे भाई क्यों यार, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 से ज्यादा है ना। 3 से, अरे हाँ यार सही बता रहे हो आप, 3 से ज्यादा है, ठीक है। अब लगता है सीख गए हो, मेरे चाल में आने नहीं वाले हो, ठीक है। चलो कोई नहीं। यहाँ पर क्या गाइस, अब देखो इसकी देखो ब्रिटानिया है, तो मैं आता हूँ अपने कैलकुलेटर पे।
अब मैं सर्च करता हूं यहाँ पर, देखो मुझे ब्रिटानिया की एंट्री कहां पर मिल रही है, यहाँ पर मेरी ब्रिटानिया की एंट्री मुझे नियरली मिल रही है 4565 के आसपास। ठीक है, आ जाओ, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसी के आसपास मिल रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा कैलकुलेटर क्या बता रहा है यार, 4533.50। सो स्टॉक का नाम क्या है? ब्रिटानिया। ब्रिटानिया। हमें कब ट्रेड करना है इसको? आज का डेट क्या है? 30th है। अप्रैल। ठीक है, तो यार हम लोग इसको परसों कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग कब कब करेंगे इसको? सेकंड को ही तो करेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, 2 में। सेकंड में 5/23। ठीक है, अब प्रीवियस क्लोजिंग क्या डालोगे? ये डालोगे आप प्रीवियस क्लोजिंग में जो 5 मिनट। 5 और अब यहाँ पर ना आरएसआई का काम चाहिए मुझे, ना ही मूविंग एवरेज का काम चाहिए, क्योंकि हमें स्टॉक सिलेक्ट होकर मिल चुका है। तो अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन है ना कि सर इस पर तो आरएसआई कुछ और आ रहा है इसके क्लोजिंग पर, यू नीड टू अवॉइड दैट। ठीक है, क्योंकि अब हमें वो स्टॉक मिल चुका है कि वो भाग गया है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो यहाँ पर तो सेलिंग भाई बन भी रही है, नहीं भी बन रही है कि भाई ये तो पहले गिर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसकी क्लोजिंग क्या है? 4533.50। तो इसका एंट्री लेवल क्या निकला? 4533.50। ये डन है। अब जैसे ही मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूं, मेरी एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और एग्जिट प्राइस, टारगेट जो है मेरा, अपने आप कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अब पहले मैं इंट्राडे का शॉर्ट सेलिंग का सबके अंदर जो एक मिसकंसेप्शन है मैं वो पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जिन लोगों को करना आता है उनको बात अलग है कि आयुष सर मुझे ब्रिटानिया सेल करना है तो क्या मेरे पास उसके स्टॉक्स होने जरूरी है? तो नहीं, आप फिर भी सेल कर सकते हो। मैंने बेयरिश पैटर्न के टाइम भी क्लियर किया था, आप फिर भी सेल कर सकते हो इंट्राडे से लेकर के, ब्रोकर के पास कुछ स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, आप समझ जाओ कि ब्रोकर आपको स्टॉक्स दे रहे हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर। इतना क्लियर है कि हाँ यार कैसे करेंगे? आ जाओ। दमन जी क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? अच्छा, मैम ऐसे नोट की थी, मुझे लगा कि नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आप सर एंट्री प्राइस क्या है? 25। 4565 चलो, तो हमारी क्या निकली एंट्री प्राइस? क्या है? 45 2565.23। अब मैं यहां पर देखता हूँ 2564.50, मतलब नियरली वहीं पर था। ठीक है, 2565। अब आप लोग को गाइस एक चीज ऑब्जर्व करनी है, अगर आपको यहाँ पर ऐसे डेसिमल्स में 2-3 मिल रहे हैं तो आप सब लोग यार जो साइंस फील्ड से हो सब लोगों ने एरर्स पढ़ा होगा। ठीक है, जो साइंस फील्ड से, जो नॉन साइंस फील्ड से, मैं उनको बता देता हूँ कि अगर जैसे 0.23 आया ना तो आपको ब्रोकर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने देगा ही नहीं। ठीक है, जब तक आप 0.5 के टिक में नहीं चलते। जैसे आप इसको 0.25 कर दो, या तो 0.20 कर दो, या तो 0.30 कर दो। और जैसे यहाँ पर 0.23 है तो भाई 0.25 कर दो, या तो 0.20 कर दो। ठीक है, ये डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि बहुत छोटा गैप है। बस ये पॉइंट ये हमें एड्रेस करने के लिए इसलिए होता है कि यार हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो हमें ऐसे ही करना है। अब हमारा तो यहाँ पर आ गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा, ध्यान देना, इस एंट्री प्राइस से यहां से 1% ऊपर रहेगा, 1% ऊपर, क्लोजिंग प्राइस से नहीं, एंट्री प्राइस से। सो पहले मैं काम करता हूं, यहाँ पर इसके ऊपर ही बना हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ कि आप सब लोग को समझ में भी आए। ठीक है, आ जाओ। ये क्या था हमारा? ये था हमारा एंट्री प्राइस। चलो गाइस, दिस वाज माय एंट्री प्राइस। अब एग्जिट मेरा कहां पर है? अरे स्टॉप लॉस क्या है? 4610.90, 0.8990 लेकर चलते हैं। एंड गाइस डेसिमल्स लगा कर रखना, क्योंकि ये तो बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट जैसे ही छोटे स्टॉक्स में जाने लगते हो ना तो यार वो बहुत रोल प्ले करता है। कई बार ऐसा हुआ है ना, सिर्फ एंट्री हिट होकर नीचे आ गई, सिर्फ एंट्री प्रिसाइज डॉट एंट्री हिट होकर नीचे आई है। ठीक है, तो यार आप लोग मतलब अपने डेसिमल्स पर भी ध्यान देना कि पॉइंट के अगर आगे जा रहे हो ना तो उसको यार उसको भी रखना। अगर 123.5 है तो 123 मत रख देना प्लीज। बहुत ही जल्दी एंट्री हिट हो जाएगी, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। तो 4610, तो यहां पर मैं देखता हूं कि भैया 4610 यहां पर है 0.90, समवेयर यहां पर है 0.95, हम यही लेकर चलते हैं।
ठीक है, अब ये हमारा क्या है, दिस इज माय SL, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यहां पर कितना परसेंट है एंट्री प्राइस के, 1%। ठीक है, यहां पर क्या है, 1% ऑफ दी Entry price. 1% ऑफ दी एंट्री प्राइस। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है, ये है। अब हमारे टारगेट्स कैसे होंगे, सो टारगेट्स तो इसमें मैंने भले एक वो बनाकर रखा है कि 1.5% टारगेट्स होंगे, ठीक है, बट हमें ऐसे नहीं निकलना है, हमें ऐसे नहीं निकलना है, हमें एक लो ढूंढना है, स्विंग लो। अब यहां पर आप सब लोग चीज ऑब्जर्व करो, एक स्टॉक ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, बेस बनाया, ऊपर भागा, कंसोलिडेट करके नीचे गिर गया। अब मैं तो क्या लेता हूं, अगर मुझे इतना बड़ा एक गैप दिखता है ना, तो यार मैं इसी कैंडल को अपना पहला, इसी कैंडल का जो लो है पहला टारगेट अपना एड्रेस करता हूं। तो अगर मैंने इस कैंडल को अपना पहला टारगेट मान लिया, ठीक है, मैं इसको कलर दूसरा कर देता हूँ ग्रीन, कि आप लोग सारे व्हाइट कलर में कंफ्यूज ना हो, मैं इसको कर देता हूँ रेड कलर। ठीक है, देखो ये मेरा T1 होगा, ठीक है, ये मेरा होगा टारगेट 1। अब मुझे एक और मिल रहा है जो कि लो यहीं पर है, आयुष सर, तो यहां पर मुझे एग्जिट करना चाहिए नहीं, क्योंकि यार यहां पर अब आपका टारगेट आ गया ना, तो क्लोज टारगेट ज्यादा रखकर कोई मतलब नहीं है। अगर रखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू आर कंजर्वेटिव यू कैन कीप, नथिंग्स रॉन्ग विद इट। अगर मैं खुद होता कंजर्वेटिव होता तो मैं अपना टारगेट 2 यहीं पर रखता। और भाई आप लोग को लग रहा है कि टारगेट 2 छोटा है, भाई नहीं छोटा नहीं है, अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कम से कम 10 पॉइंट का गैप है, एक यहाँ पर 30 का पड़ रहा है और एक यहाँ पर 24, मतलब अराउंड कुछ 6 पॉइंट्स का गैप है, इधर अवॉइड आप इसको कर सकते हो। फिर अब आपका नेक्स्ट टारगेट कहाँ मिल रहा है आपको, अब आपको नेक्स्ट टारगेट मिल रहा है यहाँ का 4500। अब यहाँ पर हम टारगेट्स देखते हैं 4496, क्या वो उसके क्लोज आ गया, 4496 यहाँ पर 93 आ रहा है, ये मेरा टारगेट 3 हो गया या तो 4 हो गया। तो गाइस अब मुझे क्या चीज फोकस करनी है यार, ये देखो यार, ये तो इनडेसिसिव टारगेट था, इसकी वजह से मुझे 4 टारगेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहां पर क्या करना है, आप लोग एक चीज नोट डाउन कर लो, मैं इस टारगेट को अभी के लिए हटा देता हूं, इस टारगेट को मैं अभी के लिए हटा देता हूं। अब जैसे T1 है और मैंने क्या किया है, मैंने एंट्री पर 100 स्टॉक्स लिए, कितने लिए 100. क्वांटिटी, ठीक है, मैंने 100 क्वांटिटी ली है। तो एक गाइज रूल बनाकर रखना कि टारगेट 1 पे आप 60 स्टॉक से निकल रहे हो, टारगेट 1 पे आप 60 क्वांटिटी से निकल रहे हो, ठीक है, टारगेट 1 पे 60 क्वांटिटी से निकल रहे हो। अब आयु सर ऑर्डर भी कैसे प्लेस करना है, वेट करना, मैं बता दूंगा ऑर्डर भी कैसे प्लेस करना, 60 क्वांटिटी। और गाइज इस रूल को बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। यहां पर आते हैं, यहां पर बाकी के गाइज, अब आप लोग को ना ये चीज खुद से ही कैलकुलेट करनी है, ये चीज अब मैं मार्केट में नहीं आने वाला। अब हमने एक इतना बड़ा गैप एंजॉय किया प्रॉफिट, मतलब हम इन दी एंड प्रॉफिटेबल ही निकल रहे हैं, ठीक है। अब आपको इतना बड़ा अगर गैप दिख रहा है तो आप जो भी बचे स्टॉक्स हैं आप उनको सेल कर सकते हो। जैसे अब बचे 35 क्वांटिटी, अब आप लोग सर इतना खराब मैथ है आपका, इतनी गंदी मैथ है आपकी, ये टारगेट 2 है, आपने बोला बाकी के बच्चे सेल करने हैं, तो यार ये 40 स्टॉक होते हैं और आप क्या बता रहे हो कि यार आपको 35 ही एग्जिट करने हैं। जी गंदा मैथ है आपका, आप साइंस से नहीं हो, ठीक है। तो भाई मैं हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, बाकी के 5 क्वांटिटी को फ्री फॉल के लिए छोड़ देना कि अब भाई तू चाहे जहां पर भी जा, ठीक है भाई तू चाहे जहां पर भी जा। अब मैं आप सब लोग को बताऊंगा, आई गिव यू अ रीजन वाई, आई विल शेयर यू अ रीजन, ठीक है। इतना पहली बात मुझे बताना सबको क्लियर है कि हमारी एंट्री कहां पर है, एग्जिट कहां पर है, स्टॉप लॉस एंट्री से 1% ऊपर है, एंड टारगेट्स हमारे स्विंग लोज हैं, ठीक है, टारगेट्स हमारे स्विंग लोज हैं। एंड गॉड्स फेयर पहली बार ऐसा हो रहा है मैंने 5-6 बैचेस ले लिए,
स्ट्रैटेजी भाई 40 मिनट्स के अंदर ही खत्म है, बट नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इतने में नहीं रुकना, ठीक है? क्लियर है सबको? सिद्दीकी जी क्या नहीं समझ में आया मेरे को चैट्स में तुरंत बताओ आप, क्या क्लियर नहीं हुआ आपको क्या क्लियर नहीं हुआ? सिद्दीकी जी प्लीज लेट मी नो, ठीक है? 4 6 4 अरे 4 5 6 5 नॉट 2 5 6 5, हाँ सर वही शायद उसमें, एक सेकंड सर वही तो लिखा है मैंने, हाँ अच्छा मेरा नेट गया था। सिद्दीकी जी वो तो पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है? वो पूरा कवर करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? चलो अच्छा बोला तो हो सकता है, ठीक है? टारगेट 1, टारगेट 1 गाइस होने वाला हमारा पहला स्विंग लो, जो पहला स्विंग लो दिख रहा है दैट शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट, ठीक है? अब मैं काम करता हूँ, अब मैं ना यार यहाँ पर इस चीज को हटा दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं अपना काइट्स का एक बार यहाँ पर ना यार एक सेकंड में चेक करता हूँ कि यार मैं अपना लॉग्ड इन है कि नहीं, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूट तो हो नहीं पाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, एक सेकंड मैं देखता हूँ हो पाता है कि नहीं इसमें। चलो अब आते हैं, मैं अपना ना एक बार स्क्रीन शेयर करने की ट्राई करता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग होगा तो मैं आप सब लोग को बता देता हूँ ऑर्डर्स भी कैसे लगाने हैं, ठीक है? पर उससे पहले ना एक स्टॉप शेयर करता हूँ आप में से। चलो यार अब मैंने प्रकाश जी के साथ इंटरेक्ट कर लिया है, तो मैं किसी और का कैमरा ऑन ढूंढता हूँ, ठीक है? चलो मंजूषा मैम आप आ जाओ, ठीक है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अब आप इन सबकी एंट्री प्राइसेस नोट डाउन कर लो कि आप मेरे को हेल्प करना बताने के लिए। एंट्री प्राइस ब्रिटानिया की क्या है? 4565 पॉइंट, 4565 आप लिख लो इसको, ठीक है? आप लिख लो, ठीक है? 4565.25। स्टॉप लॉस तो हम लोग बाद में देखेंगे, आप एंट्री प्राइस लिख लो, दैट इज इनफ, ठीक है? ओके आपने लिख लिया? चलो यस अब मैं काम करता हूँ, अब मैं अपने ना फोन की स्क्रीन शेयर करता हूँ यार, ट्राई करता हूँ हो जाता है तो अच्छी बात है यार, वरना प्लग इन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर प्लग इन भी कर देता हूँ इफ इट इज पॉसिबल देन, ठीक है? कि यार ऑर्डर्स भी कैसे लगाने इसमें, क्योंकि यार ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। यार ऑर्डर्स कैसे लगाए जाए वो तो लाइव सेशन में बताया ही जाएगा, बट हम लोग पहले यहाँ पर भी देख लेते हैं। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर क्लियर विजिबल है ना स्क्रीन? ऐसे ब्लरी तो नहीं आ रही थोड़ी? हाँ ब्लर हो रही है पर दिख रहा है चलो चलो गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने ब्रिटानिया देखा था तो मुझे सर्च करना है, ठीक है? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, तो मैम जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने कुछ ऐसा आ जाता है। गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लिक करना है सेल पर, ये सेल वाले टॉगल पे। अब जैसे ही मैंने सेल पर क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी आ रही है, तो मैं एक क्वांटिटी करता हूँ। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मैम मेरे सामने लॉन्ग टर्म और इंट्राडे आ रहा है, तो मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए? इंट्राडे चलो इंट्राडे सिलेक्ट कर देते हैं। और मैम क्या हमें मार्केट पर सेट करना है कि लिमिट पर? लिमिट पर लिमिट पर, अच्छा तो आप एक काम कर सकते हो, मैंने ना आपसे एक हेल्प मांगी थी कि एंट्री प्राइस बतानी है मुझे आपको, तो यहाँ पर मैं यस एंट्री सर प्राइस डाल देता हूँ, बता दीजिए। 4565.20 4565.20, अरे एक सेकंड, 6 4565.20, तो इतना क्लियर है मैम? यस पर डाल दिया। अब मैं सेल करूं, चलो मैं सेल करता हूँ। अरे ये हो ही नहीं रहा मैम। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, कवर से भी हटाकर एएमओ पर लाता हूँ। गाइस Yes. एएमओ मींस आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। मैम यस अब मुझे क्या लगता है अब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, देखते हैं। प्लेस्ड, अब आपका ऑर्डर लग गया है। अब मैं ऑर्डर्स में जैसे ही जाता हूँ, ओपन ऑर्डर्स में ये लग गया है एएमओ रिक्वेस्ट, कि गाइस अगर क्या होता है वो प्राइस 4565.20 अगले दिन पहुंचती है तो आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? और वो आपके पोजीशंस में दिखने लगेगा। इज इट क्लियर मैम कि हम लोग एएमओज में कैसे ऑर्डर लगाएंगे? यस सर ओके तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है? वरना ये मुझे लाइव सेशन में दिक्कत दे देगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा इससे, ठीक है? चलो सो अब मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। इतना सबको कैसे क्लियर हुआ कि हम लोग कैसे लगाने वाले हैं? सब एक बार थम्स अप देना मुझे, ठीक है? इतना सबको क्लियर हुआ ऑर्डर कैसे लगाएंगे? अब देखो, अब आप ना दो चीज कर सकते हो, ठीक है? अब आप दो चीज कर सकते हो। रेनू मैम अभी के लिए लिख लो, अभी के लिए लिख लो, पहले मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर शेयर कर देता हूँ। या तो
आप लिमिट ऑर्डर लगाकर वेट कर सकते हो 9:15 का, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि एएमओज में कभी कभार ये होता है ना कि अगर गैप अप ओपन हो जाए तो यार अगर टिक प्राइस में थोड़े से डिफरेंस है ना तो आपका ऑर्डर पहले ही हिट हो जाता है, ठीक है। ऐसे काफी बार बहुत ही कम बार हुआ है, बट मेरे पास क्वेरीज ऐसी आई है कि सर ऐसा हो रहा है। एक्चुअली मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, बट काफी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। सो यार हम उसका कुछ नहीं कर सकते, मेरा तो यही काम है, मैं अलर्ट कर सकता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग एक काम करना ना, अपने ऑर्डर्स रेडी रखना। वो होता है ना बस स्वाइप टू सेल, तो बस उस पर उंगली रखना कि भाई 9:15 आ रहा है, सेल कर दो, ठीक है। वो भी लिमिट ऑर्डर पर, तब एएमओ में करने की नीड नहीं है, तब रेगुलर पर करने की नीड है। इज इट क्लियर इतना? Yes. अब एक और मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर स्कैनर में आपने बोले 3 स्टॉक्स आए तभी लेने, अब इन 3 स्टॉक्स में से कैसे सिलेक्ट करूं कि कौन सा गिरने वाला है? ये भी मन में आया होगा क्वेश्चन कि इन 3 में से हम 2 लें कि 1 लें, क्या करना है? तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास इनिशिएटेड कैपिटल ही 10,000 है तो आप लोग तीनों में इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करो, बिकॉज नो वन नोज कि कौन सा स्टॉक जाने वाला है। 3 में से प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक स्टॉक हिट हो जाए, क्योंकि आप सब लोग को याद होगा कि शायद आप लोग के ग्रुप्स में 2 ट्रेड आए थे, एक क्यूमिंस को सेल करना था, एक टाटा कम्युनिकेशन को सेल करना था। सबको याद होगा, एक क्यूमिंस इंडिया को, एक टाटा कम्युनिकेशन। क्यूमिंस तो सबको याद होगा 1500 पर रिवर्सल पे दिया था, ऊपर चला गया, हम उसी को सेल कर रहे थे, पर वो भी इसी स्ट्रैटेजी में आया था। बट यहां पर क्या हुआ, क्यूमिंस की एंट्री ही एक्टिवेट नहीं हुई, 71 पर हमारी होनी चाहिए थी, बट 68 से नीचे जाने लगा वो, तो एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। तो अगर कोई बंदे को 2 स्टॉक मिले थे, वो एक ही स्टॉक लेकर रखता है, एंट्री हिट हो पाती? नहीं हो पाती, वो तो बैठ जाता बिना ट्रेड के। बट टाटा कम्युनिकेशन में एंट्री हिट हो गई और लोगों ने भर के पैसे कमाए, ठीक है। इसका क्या मतलब मेरे समझ में आया कि हाँ यार, हम अगर अगर थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखे, सो ऐसा भी हो सकता है। चलो लेट्स इमेजिन वर्स्ट केस लेते हैं, क्या सर एक का टारगेट हिट, एक का स्टॉप लॉस हिट, तब भी नेट ऑन नेट जीरो में निकल रहा, ठीक है। या तो थोड़ा डिफरेंस होगा, या तो थोड़ा लॉस है तो थोड़ा प्रॉफिट, ठीक है। अब पैसे भी बच गए, सर दोनों के टारगेट हिट, भाई मजे ही मजे। और वर्स्ट सिनेरियो में ऐसा हो सकता है, वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है, जो कि यार मैंने अगर 100 ट्रेड्स लिए तो मुझे 4-5 में ही देखने मिले कि भाई 2 स्टॉक लिए, दोनों कैसे लेट होते हैं, नो डाउट होते हैं। अगर कोई वो नहीं बोलता ना ऐसे नहीं हिट होते, भाई मैं पूरा दे दूं उसको, भाई ले तू ही ट्रेड कर ले, ठीक है, होते हैं। बट बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो में होता है, क्योंकि हम इतनी प्रिसीजन पर जा रहे हैं ना स्टॉक सिलेक्शन के, कि यार उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है, ठीक है। अगर आपको 2-3 स्टॉक साथ में मिले ना तो टारगेट हिट होने ही होने। अगर एक स्टॉक मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई ये भी जाए स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एबीबी दिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, यस मेरा भी हुआ था, ठीक है। बट टाटा कम्युनिकेशन, सिमेंस, एक ट्रेड ने उसके 2 टाइम्स रिकवर करके दे दिया, ठीक है। तो हमें गाइस इसी चीज को देखकर ट्रेड लेना है। अब पहले ना मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, ठीक है। डाउट्स एक शॉर्ट टर्म क्लियर कर लिए। अब हम लोग मेनली किस चीज पर अब फोकस करने वाले हैं, ठीक है। एंड एक बात रिकॉर्डिंग्स में नहीं आ पाई है, जो कि मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि अगर क्या स्कैनर में 3 स्टॉक आए तो उनमें से कितने स्टॉक्स लेने चाहिए? क्या हमें एक ही लेना चाहिए, क्या 2 लेना चाहिए, कि तीनों लेने चाहिए? तो मैं ये बोलूंगा अगर आपके पास 10,000 है, 20,000 है, उसको इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्योंकि हमने हमारे ग्रुप्स में खुद ही एग्जाम्पल देखे हैं कि हमने जैसे क्यूमिंस और टाटा कम्युनिकेशन साथ में दिया था, उन दोनों में से एक की एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, बट एक की हो गई, ठीक है। तो यार कभी कभार हो सकता है ना नसीब बुरा है कि सर एक सिलेक्ट किया, उसकी तो एंट्री हिट नहीं हुई, दूसरा वाला नीचे चला गया, ठीक है सर, मेरे साथ ही होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चलेंगे कि यार हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। सो इतना क्लियर हो गया आप सब लोगों को? मैंने ऑर्डर लगाने बता दी कि कैसे ऑर्डर लगाएंगे। एंड अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स, क्योंकि अगर मैं सही बात बताऊं तो स्ट्रैटेजी इतनी ही थी, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। स्ट्रैटेजी गाइस इतनी ही थी, इतनी क्लियर है आपको? अब मैं एग्जांपल्स की तरफ बढ़ूं, ठीक है। मैं कुछ रीसेंट ट्रेड्स भी शेयर करूंगा एंड कुछ ओल्डर ट्रेड्स भी, ठीक है। आ जाओ, इस पर हम लोग, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि मेरे को ना एक प्रॉपर पिक्टोरियल व्यू मिले, एंड देन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, ठीक है। क्योंकि देखो यार हर चीज को यार कॉम्प्लिकेट करके कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर हर चीज को कॉम्प्लिकेट ही करना है तो रहने नहीं देते ट्रेडिंग फिर, ठीक है। आ जाओ,
अब एक बार ये आए तब यार मैं यहाँ पर वो शेयर कर देता हूँ तब तक यार। चलो क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार थम्स अप देना यार, स्क्रीन विजिबल है। चलो अब गाइस मेरे सामने एक स्टॉक आया था जिसका नाम था UPL, ठीक है, ये हमारे स्ट्रैटेजी में आया था। अब मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ। हाँ, अब ये जो डेट है ये है 14th फेब की डेट, ठीक है, ये 14th फेब की डेट है। मैं एक बार ना यार यहाँ पर थोड़ा नॉइज है वो उसको इरेज कर देता हूँ यार, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, ये 14th फरवरी की डेट है और ये होगी कुछ 13th फेब की, ठीक है। अब क्या हुआ था, हमें इस टाइम सारे जो भी हमारे वो थे क्या बोलते क्वेरीज, वो मैच करते हुए दिख गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे सारे क्वेरी मैच करते हुए दिख गए, तो हमें ये स्टॉक मिला कि यार इसको अब एक काम करना है, शॉर्ट सेल करना है। तो हमने जब कैलकुलेट किया यहाँ पर, ठीक है, हमने जब कैलकुलेट किया तो ये जो ब्लैक लाइन निकली वो निकली हमारी एंट्री प्राइस, ठीक है। ये जो रेड लाइन है वो है हमारा स्टॉप लॉस, एंड जो ग्रीन लाइन है आप लोग ऑब्जर्व करो, ऐसे घुमा ये, ऐसे घुमा है, तो मेरा ये एक नया स्विंग लो बन गया। अब आप लोग को समझ में आएगा व्हाई स्विंग लोज आर वेरी नेसेसरी टू ट्रेड विथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो एक ये जोन था, एक सेकंड ना मैं थोड़ा इसको यहाँ पर करता हूँ मोटा, एक ये था, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये मेरा टारगेट 1, और ये जो यहाँ पर ये वाला लो है, ठीक है, ये है मेरा टारगेट 2। चलो इतना डन है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक अगले दिन ओपन किया। अब स्टॉक ने जैसे ही अगले दिन ओपन किया ना, वो आया एंट्री लेवल हिट किया, एंट्री लेवल हिट किया। मैं थोड़ा ना इसको फैट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है ना वो चार्ट्स में ऐसे दिखेगा नहीं। एंट्री लेवल यहाँ पर हिट किया। अब जैसे ही ये हिट हुआ थोड़ा हार्ट अटैक दिया कि यार स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, नियर आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, नीचे आना चालू किया। एक दोबारा बार थोड़ा हमें थोड़ा झटका दिया रेनू मैम कि यार दोबारा ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस हिट होने, पर जैसे ही नीचे आया हम प्रिपेयर्ड थे कि आयुष भाई आप जब क्लास ले रहे थे ना, आपने हम लोग को एक कंसेप्ट पढ़ाया था स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज का, तो मेरे को वो याद है। तो मैं क्या कर रहा ना, मैंने इस एरिया पर अपना एक टारगेट 1 था जो मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आया तो अकॉर्डिंग टू रूल टारगेट 1 पे कितने स्टॉक्स बुक करने चाहिए, 60%। अब अगर क्या हो दमन जी, मुझे यहां पर मैंने यहां पर जैसे समझ लो 100 क्वांटिटी ली थी, ठीक है, यहां पर मैंने 60 क्वांटिटी बुक कर ली, ठीक है। अब ये स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज चला गया, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना एंट्री, नियर अबाउट ये यहां पर समथिंग क्लोजिंग दिया था, ठीक है, बट हमें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं मिला था, ठीक है। ये यहां नहीं थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दिया था अपना, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है कि गाइस हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर मैंने ये बुक नहीं किया होता तो क्या कुछ भी प्रॉफिट मेरे हाथ में आता, नहीं आता, ठीक है। ये प्रॉफिट मेरे हाथ में नहीं आ पाता, बट मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन, गाइस इस चीज को हम लोग प्राइस एक्शन ही बोलते हैं। ये देखो एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ब्रेकआउट दिए ऊपर गया, यही तो होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। सो यार यहाँ देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो यार यहाँ पर हमारे 60% स्टॉक्स बुक और यहाँ पर छोटा सा लॉस, तो क्या इन दी एंड हम लोग पॉजिटिव निकले? यस। हमने कितना टाइम मैक्स टू मैक्स ट्रेड किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स गाइस, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 100 भी बुक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैं तो यही बोलूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग सीखो, क्योंकि अगर इसके नीचे चला जाएगा ना हार्ट अटैक आ जाएगा आप लोगों को कि यार जब बुक करना रहता तभी इसको और नीचे जाना है, ठीक है, तब मुंह बन जाएगा सर ये तो चीटिंग है, ठीक है। पेशेंस ना रहने की वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है, ठीक है।
तो चलो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इंडिया बुल हाउसिंग में दिखा था। अगर ये इंडिया बुल हाउसिंग आपको दिख जाता है मीन रिवर्जन में, ले लेना भाई बिना कुछ देखे। अब मैं बताता हूँ क्यों, मैंने खुद ने इसमें लाइक मोर देन 3 टाइम्स ट्रेड किया, तीनों के तीनों टाइम प्रॉफिट बनाए, ओनली इन इंडिया बुल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, आ जाओ। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ये कुछ ज्यादा ही ब्लरी है, एक आईपैड का हैक मुझे पता है, थोड़ा क्लियर कर देगा। हाँ क्लियर हो गया, देखा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें क्या करना है, ठीक है। अरे यार हाँ, अब चलो यार, न्यू भी हूँ, नहीं आता उतना, ठीक है। चलो अब आता हूँ, अब आते हैं यहाँ पर गाइस। ये हमारा था 30 दिसंबर। यहाँ पर क्या हुआ कि देखो, अब ये है हमारा 29 होगा ये, ठीक है। अब अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें, सो दिस, ये जूम हो पाएगा? एक सेकंड में थोड़ा ना इसको लार्ज करने की कोशिश करता हूँ, और बड़ा यहाँ से करता हूँ। हाँ ये देखो गाइस, ये जो मुझे ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये है हमारी एंट्री प्राइस। ये हमारी है एंट्री प्राइस, एंट्री। ये रेड कलर का क्या है? दमन जी आप बताना, ये रेड कलर का तुम्हारा टारगेट है ना? टारगेट है सर ये तो। स्टॉप लॉस। अच्छा, नहीं आने वाले मतलब बातों में। ठीक है चलो कोई नहीं, स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हो गया हमारा SL। अब ये जो ग्रीन कलर का, ये हो गया हमारा टारगेट। और सर ये वो वाला टारगेट नहीं है जो मैं आप लोग को बता रहा था कि हाँ स्विंग हाई स्विंग लोस, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को एक चीज बताई थी जब मैं बेयरिश पैटर्न पढ़ा रहा था, आप लोग को स्टीप मोमेंटम भी देखने मिल सकती है कि एक स्टॉक कंटिन्यूस मैनर में ऊपर गया है और उसने ये वाले पैटर्न्स बनाए नहीं है। हाँ ठीक है, या तो ये वाले ऐसे ऐसे वाले पैटर्न्स बनाए नहीं कि हमें स्विंग हाई स्विंग लोज मिल जाए। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पर? उस टाइम पर गाइस हम लोग वही टारगेट रखेंगे जो हमारा कैलकुलेटर हमें दे रहा है। सो क्या है, एंट्री प्राइस इसके बीच 1% है, ठीक है, और इसके बीच 1.5% है, 5% of the target. करेक्ट। ठीक है, सो अगर मैं गलत नहीं हूं, हमारी एंट्री इस लेवल पर हिट हुई। ये मैंने यहां पर जानबूझ के यहाँ पर लाइन बनवा दी कि हमें पता चले कि यार दोनों दिन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो क्या मेरी यहाँ पर एंट्री हिट हुई है? करेक्ट। अब स्टॉक आया नीचे, कंसोलिडेट किया, टारगेट हिट, आर वी डन इन ट्रेड? Done. बट अगर आप लोग मेरा रूल यूज करो एंड अगर आप 5 स्टॉक्स और छोड़ के रखो, जो 5 स्टॉक्स रिमेनिंग है, तो क्या वो आपको और थोड़ी नीचे की रैली दे सकते हैं? अब इसमें ही आएगा आयुष सर, ये तो हमें भी नहीं पता कि ये स्टॉक कहां तक जाएगा, तो 5 क्वांटिटी को कब तक रखे? तो आप लोग जब 2-3 बार खुद के पास रख लोगे ना, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कहाँ एग्जिट करना है। क्योंकि गाइज आप लोग ना यहाँ पर लिटरली 1.5% टारगेट है। डू यू नो आपने उस 1.5% से अपने कैपिटल को कितना बिल्ड किया है? मेरे को एक आइडिया दो आप लोग कि मैंने, गाइज चैट सेक्शन में बताना कि मैंने 1.5% का टारगेट अचीव किया है, तो कितना मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ इंट्राडे में? क्विकली बताना गाइज, क्विकली 7 बताना। into 5. सॉरी, No? 6 point. 6.5, 7.5, 7.5. करेक्ट गाइज, करेक्ट गाइज, 7.5% हुआ। ठीक है, हमने सोचो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइज, जस्ट ऑब्जर्व। सॉरी मैम, मैम योर माइक इज ऑन, मैम आपका माइक ऑन है। हाँ जी हाँ जी, सॉरी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता है। सो गाइज आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ देखो आपको इसको into 5 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी उसी बेसिस पर आएगा। सो अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि into 5 जो कि आता है 7.5, और आपने कितने टाइम में बनाया? ये हमारा 5 कैंडल हो गया 15 मिनट। लो यार 15 मिनट के अंदर ही बन गए आपके। ठीक है, अब कुछ करना है? अब क्या करना है, हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट बन गए। अब क्लियर हुआ सबको? अब सबको क्लियर हुआ? और यहाँ पर देखो दोबारा ऊपर गया, नीचे दोबारा आना चालू हो गया। ठीक है, और गाइस अब ये मत सोचना सर आपने ये बताया तो क्या यहाँ पर दोबारा एंट्री लेनी चाहिए? अब बिग नो। ठीक है, अब बिग नो, नहीं लेनी है एंट्री। हो गया ना, एक बार ट्रेड से निकल गए हो ना तो निकल लो। वो तो मैं भी जानता हूँ होता है, बट साइकोलॉजी सही नहीं हो क्योंकि तब ओवर ट्रेडिंग की आदत लग जाएगी।
जैसे अब हम लोग एक और एग्जांपल देख रहे थे, बलरामपुर चीनी। अब यहाँ पर गाइस अब फोकस करना, अब मैंने इस चीज को, इतने पार्ट को इरेज कर देता हूँ, मैंने किया था एक्चुअली वो, ठीक है चलो एक सेकंड। मैं इसको थोड़ा करता हूँ बिग, या अब गाइस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखो, अब हमारे पास एक केस आया कि सर ये जो ब्लू कलर है ये हमारी एंट्री प्राइस, ठीक है, ये जो है ये हमारी है एंट्री प्राइस, ये है हमारा स्टॉप लॉस, और ये है हमारा टारगेट, ठीक है, और ये उसी बेसिस पर है 1.5% से ज्यादा ही है एक्चुअली, क्योंकि एक स्विंग लो हमारा यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। चलो सो अब मैं किसी और को अनम्यूट कर रहा हूँ, लेट मी चेक किनके कैमरास ऑन है, ठीक है। चलो अतुल सर करा जाए आपको अनम्यूट, पक्का पक्का ना, लॉक कर दिया जाए। चलो कर रहा हूँ मैं आपको, बताइए। हाय सर, चलो ऑडिबल हूँ सर मैं? यस यस। चलो अब सर यहाँ पर क्या करना है, सर ये हमारा डेट है 21 दिसंबर का, ये कुछ होगा समथिंग 20 दिसंबर का, ठीक है। तो क्या है सर कि हमने इस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग बाय किया, ये था हमारा क्लोजिंग। अब क्या हो रहा है सर, इसने गैप अप दे दिया, तो अकॉर्डिंग टू मी हमारी एंट्री हिट नहीं होनी चाहिए, बट पर कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी एंट्री हिट नहीं हुई, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, अब क्या हुआ, एंट्री हिट नहीं हुई, स्टॉक भाग गया ऊपर, और स्टॉक जैसे भाग गया ऊपर, उसने बिना एंट्री हिट किए एसएल हिट कर लिया। इसका क्या मतलब था, अब मोमेंटम हो गई, क्योंकि आपको पता है, अब मैं आप लोग को एक और फनी चीज बता देता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यार एक चीज अब आप यहां पर देखोगे तो मैं आप सबको और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, क्या ये यहां से यहां का डिफरेंस 0.7% था, और मोर ओवर यहां से यहां का डिफरेंस नियरली 1.1 या 1.2% होगा, ठीक है सर, 2% तो भाग गया। अब क्या होगा, यहीं से करेक्ट होना चालू करा, वो भी हमारा एसएल एक्सपेक्टेड एसएल हिट करके, क्योंकि सर एंट्री के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, जो कि 1% का स्टॉप लॉस हमारा वही है, ठीक है। तो गाइस अब एक चीज देखो, इतनी मोमेंटम देके सेलिंग आ रही है, अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करो, स्टॉक ऊपर भागा, आपका एंट्री हिट नहीं हुआ, ठीक है, आपका एंट्री नहीं हुआ, एसएल हिट करके नीचे आ रहा है, तो आप समझ लो आपके लिए वो गोल्डन डे है, ठीक है, वो पैसा बनाकर देने वाला है, ठीक है, वो पैसा बनाकर देने वाला है। और अगर आप देख रहे हो कि आपका जो गिवन टारगेट है 1.5% वाला, अगर वो हिट करके, एंट्री आपकी हिट नहीं हुई, वो हिट करके दोबारा ऊपर जा रहा है, तो समझो भाई रिवर्सल है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना है, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने अगर यहाँ पर ट्रेड ले लिया होता तो क्या होता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा ये तो टारगेट जो 1 है वो यहाँ पर पहले से ही है, स्टॉक आया नीचे, हमारी एंट्री हो गई हिट, सर हमारी एंट्री यहाँ पर हिट हो गई। अब क्या हुआ, स्टॉक ने हमें थोड़ा डांस करवाया, सर थोड़ा डांस करवाया, कि भाई कभी पॉजिटिव लेकर जा रहे, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, फिर आया नेगेटिव ही, यहाँ पर आया 60% बुक, यहाँ पर आया 20%। अब इसके आगे कुछ भी हो, ठीक है, इसके आगे तो पीछे का मुझे पता नहीं, सर 20 नहीं, चलो मैं 30% बुक कर लेता हूँ, सर बाकी के 10% बचा, आप देख लो सर कितना नीचे गया, और ये कितना परसेंट गया होगा ना, मुझे बताने की भी नीड नहीं है, मिनिमम 4% नीचे गया ये हमारे एंट्री से, 3 to 4% गया है। और अगर आपने इस दिन लिया होता, अगर 3% भी आपने एंजॉय किया है, तो कितना क्या हुआ, 15 बन गए, 15%। ठीक है, 15%। अब ऐसे ही मैं अब सिमेंस का ट्रेड शेयर करता हूँ, मैं सिमेंस का ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नमन जी डाउट्स आराम से, बस ये लास्ट ट्रेड दिखा रहा हूँ, इसके बाद में आपको उसके कुछ पिछले महीने के मैंने बैक टेस्ट किए थे, मैं वो दिखा दूंगा आप सब लोगों को, फिर उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
आ जाओ, मेरी ये स्क्रीन विजिबल है, आ जाओ। तो हमें सिमेंस कब मिला था, तो मैं यहां पर आता हूं, नीचे स्क्रॉल करता हूं, मुझे सिमेंस नियरली मिला था 26 को। अगर अतुल जी मुझे 26 को स्टॉक मिल रहा है तो मैं शॉर्ट सेल कब करूंगा उसको, आप मुझे बताओ। 26 को मिल रहा है तो मैं कब करूंगा, 27. चलो 27 को। तो मैं सिमेंस पर आता हूँ, पहले मैं डेट पर आ जाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आता हूँ 27 अप्रैल को, सर 27 अप्रैल यहाँ पर है, समवेयर हियर, ठीक है। 27 अप्रैल यहाँ पर है। अब आ जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब आ जाओ, हम ना, हमारा ये है। अब हम 3 मिनट्स की क्लोजिंग भी काउंट करेंगे, पहले मैं वॉल्यूम को हटा दूं। तो 26 की जो क्लोजिंग है वो मुझे 26 की क्लोजिंग मिली है अराउंड, क्लोजिंग गाइस मुझे यहां पर पता चलती है, ठीक है। तो क्लोज, ये देखो, ये 27 की कैंडल, ये 26 की है। तो 26 की जो क्लोजिंग मिली है वो है 3446.80, 3446.80। तो मैं यहां पर आता हूं, आ जाओ। सिमेंस हमने कब ट्रेड लिया, 27 को, ठीक है, 7. हाँ अप्रैल को, ठीक है। अब क्लोजिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस था हमारा, 3446.80. करेक्ट, तो ये था हमारा 3446.80। अब जैसे मैं यहां पर करता हूं, एंट्री प्राइस मेरी क्या आती है, 3470.93, मतलब 3471 इन अ वेरी लाइक इजी मैनर, 3471। तो मैं यहाँ पर अपना एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज 3471, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा काट कर देता हूं और मैं यहाँ कर देता हूँ व्हाइट कलर, ठीक है। चलो देन, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा है एंट्री प्राइस। एक सेकंड ना, ये जो है हमारा, ये है एंट्री प्राइस, ठीक है। जो हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है, जो हमारी ये वाली लाइन है, जो हमारी ये वाली लाइन है, ये हमारी एंट्री प्राइस है, ठीक है। ये हमारी है एंट्री प्राइस। अब यहां से 1% ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यहां से 1% ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो चलो मैं स्टॉप लॉस देख लेता हूं क्या है। तो स्टॉप लॉस है 3505.64, मतलब 3505.5। चलो वही ले लेते हैं, ठीक है। आते हैं यहां पर सेटिंग्स, 3505.5, नहीं तो 60 रख लेते हो, वरना आप लोग सर डेसिमल में इतना घपला कर रहे हो, ठीक है। आ जाओ, चलो एक ये हो गया, मैं इसको भी थोड़ा थिन कर देता हूं और इसको कर देता हूं रेड। सो गाइस, इज दिस माय एसएल गाइस, क्या ये मेरा स्टॉप लॉस है, बिल्कुल, एम आई करेक्ट राकेश जी, स्टॉप लॉस सही है मेरा, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही ये हो रहा है, ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ, अब हमारा टारगेट, तो इसने टारगेट हमें दिए 3418.86। तो मैं यहां पर आता हूं, दोबारा एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जिसका सेटिंग्स में 3418.86, मतलब 85 वही, ठीक है। चलो सो गाइस, ये देखो इतना नीचे टारगेट आया था जो कि हिट नहीं हुआ, ठीक है, नो डाउट हिट नहीं हुआ। बट अगर क्या हो, मैं बोलूं कि गाइस स्टॉक इतना ऊपर गया, एंट्री हिट, घूमकर नीचे आया, और हमारा यहाँ पर स्विंग लो क्या होगा हमारी, क्योंकि ओपनिंग यहाँ पर थी, स्विंग लो मेरा होगा ये वाला पार्ट 3439, ठीक है, मेरा होगा ये वाला। तो अगर मेरा ये वाला टारगेट है, सो डू यू बिलीव आपने कितना अच्छा प्रॉफिट बना लिया है इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया गाइस, नो डाउट यू हैव मेड अ गुड प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर आपकी एंट्री हिट, यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो गया, आपका 1% में 30 पॉइंट बना है, क्योंकि अगर 50 स्टॉक्स भी ले लो 1500 इज डन, ठीक है, दैट्स इट। और वो भी यार आपको, आप तो जानती हो कि आप लोग को लेवरेज में मिल जाएगी इंट्राडे में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। सो गाइस, दिस इज हाउ वी नीड टू ट्रेड। एंड अब मैं यहाँ पर आप सब लोग को एक चीज बता देता हूँ, अगर वो यहाँ पर दिख जाता है तो, या चलो कोई नहीं, ठीक है, सॉर्टेड। सो मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, एंड गाइस दैट इज इट।
तो मेरे को यार एक बार चैट सेक्शन में बता देना, क्लियर है सबको? क्योंकि गाइस इतना ही है। एंड अगर मैं बैक टेस्ट दिखाऊं आप सब लोगों को, तो यार मैंने कुछ मंथ्स के यहाँ पर रिपोर्ट करके रखे हैं एंड बाकी मंथ्स के मेरे पास इन फॉर्म प्रिपेयर्ड है, बट राइट नाउ एज सच अवेलेबल नहीं है। मैं आप लोग को ना वो बाकी क्लासेस में दिखा दूंगा। जैसे नवंबर का मंथ देखते हैं, मैं यहाँ पर तब तक ओपन कर देता हूँ। दिसंबर मंथ, यहाँ पर है जैन मंथ, यहाँ पर है फेब का, ठीक है। आ जाओ। सो गाइज अब पहले हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते हैं इस चीज को, ठीक है। तब तक आप लोग अपने जो भी बड़े डाउट्स हैं आप उनको एक टाइप फॉर्मेट में लिख सकते हो। चार्ट मैंने शायद ओपन करके रखी है। तब तक मैं बैक टेस्ट दिखा देता हूँ, पिछले 4 महीने के पुराने वाले। यहाँ देखो नवंबर मंथ में जब हमने लिया था, ठीक है सुधीर जी, यहाँ पर देखो कितने ट्रेड से, देयर वर 10 ट्रेड्स, जिसमें से 2 के स्टॉप लॉस हिट हुए। मतलब अब कितने ट्रेड्स हमारे पास बचे? 9, अरे 10 ट्रेड्स ना, 8 बचे। 8 में से 1 ब्रेक इवन गया, मतलब ना प्रॉफिट ना उतना लॉस, ठीक है। इन दी एंड वो भी प्रॉफिटेबल था, बट चलो मैंने ब्रेक इवन में डाल दिया। और एक में एंट्री हिट नहीं हुई, पर बाकी के जो 6 थे, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट। अब अगर मैं ब्रेक इवन और नो एंट्री को हटा दूं, सो डिड आई हैड ओनली 8 ट्रेड्स। 8 ट्रेड्स में से क्या मेरे 6 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल निकले? यस। सो इज दिस अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी? अ बिग यस। यहां पर आओ एंड गाइस, अब आप लोग बोलोगे आयु सर ये इतने ट्रेड मिले, 10 ट्रेड ही मिला आप लोगों को? यस, क्योंकि हमेशा स्कैनर 3 स्टॉक्स के ऊपर भी दे रहा है, कभी स्कैनर स्टॉक्स ही नहीं दे रहा है अगर ज्यादा बेयरिश मार्केट है तो, ठीक है। अगर मॉडरेट मार्केट है तो हमें मिल रहा है, ठीक है। सो हमें इस मंथ 10 ट्रेड्स मिले थे, जिसका ये रिपोर्ट है। दिसंबर मंथ भाई साहब लाइक 7 ट्रेड्स, 1 में नो एंट्री। अगर 6 ट्रेड्स हमें मिला है, 6 के 6 हिट आप सबके सामने। लाइक ये हमारा जैन मंथ में 14 ट्रेड्स, 14 में से 4 के एसएल हिट, 4 के स्टॉप लॉस हिट, 1 की, 2 की, 3 की एंट्री हिट नहीं हुई है। मतलब इन दी एंड लाइक अराउंड अगर मैं कैलकुलेट करूं 14 ट्रेड्स में से 3 नहीं हुए हैं, तो मतलब 11 ट्रेड्स, 11 ट्रेड्स में से सिर्फ 4 के स्टॉप लॉस हिट, 7 के टारगेट हिट हुए। इज दिस स्टिल अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी? यस, एंड मोर देन 65%, ठीक है, मोर देन 65 to 70%। यहां पर देखो ये क्या है, 19 ट्रेड्स हमें इस मंथ फेब में 19 ट्रेड्स मिले थे। एक तो इसमें दिन कम है तो ट्रेड्स ही ज्यादा मिल गए, ठीक है। तो यहां देखो कितने टारगेट हिट, 90। पहले देखते हैं नो एंट्री कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो मतलब बचे 14 ट्रेड्स। 14 ट्रेड्स में से कितने स्टॉप लॉस हिट? 1 2 3 4 5, मींस बचे हमारे पास 9 ट्रेड्स। 14 में से 5 ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हिट, बाकी के 9 ट्रेड्स के टारगेट हिट। इज दिस स्टिल अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी? यस। सो गाइस ऐसे हमें ट्रेड करना है। इसका सबसे बुरा महीना यही था, सबसे बुरा मंथ यही था इस स्ट्रैटेजी के लिए, फरवरी। मतलब हालत खराब हो गई थी। एक तो इतने सारे ट्रेड्स मिल रहे थे, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया था, ठीक है। चलो सर एंट्री करते टाइम फ्रेम 3 मिनट्स ही रखना है? यस। डू आई हैव टू कीप एक्स्ट्रा फंड्स इन माय अकाउंट अदर देन 10 की? दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सर सपोज इफ स्टॉक शोन इन स्कैनर बीटीएसटी एंड मीन रिवर्जन सेम है, तो यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर मुझे स्टॉक बीटीएसटी में भी दिख रहा है और मीन पोजीशन लाइक मीन रिवर्जन में भी दिख रहा है, तो आपको कोई एक ही फॉलो करना है, आपको कोई एक ही फॉलो करना है गाइस। क्योंकि अगर आपको वो मीन रिवर्जन में दिख रहा है तो पक्का वो ब्रेकआउट की कैटेगरी में आया होगा। समझ में आ रहा है? अगर वो आपको मीन रिवर्जन में दिख रहा है तो वो पक्का ब्रेकआउट्स की कैटेगरी में आया होगा। तो आप क्या कर रहे हो ब्रेकआउट्स में? बीटीएसटी हिट, बीटीएसटी बुक, शॉर्ट सेल कर दो उसको अपने लेवल से, ठीक है। प्रसमल जी वो आपका है, ठीक है, वो आपका है। चलो हाँ, वो मैं बोला ना, फरवरी वाज नॉट दैट गुड मंथ फॉर लाइक शॉर्ट सेलर्स, बट देन टू वी मेड प्रॉफिट, या चलो। सो अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। एंड गाइस दैट वाज इट। आपके ड्राइव पर मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, आपके ड्राइव पर मैं कैलकुलेटर भी शेयर कर दूंगा, मैं पीपीटी और रिकॉर्डिंग दोनों अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एंड गाइस दैट वाज इट, ठीक है। थैंक यू।